निम्नलिखित में सत्य अथवा असत्य बताइए। 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक है। तो 5 ऋणात्मक पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक ले लीजिए। पूर्णांक सबसे पहले समझिए, पूर्णांक 0 होता है, 1 2 3 और इधर आगे 4 5 और इधर बहुत संख्या होती है जिसका अंत नहीं होता है, इसके लिए डॉट डॉट दे दिया। और इधर क्या होता है, -1 -2 -3 और इधर भी बहुत संख्या होती है अनंत तक जिसका अंत नहीं होता है, ठीक है। इसी के लिए इधर भी डॉट डॉट दे दिया। तो पूर्णांक कोई भी ले लीजिए, ठीक है। तो पूर्णांक 5 पूर्णांक ले लीजिए, चाहे प्लस वाला चाहे माइनस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्णांक ले लिया, मान लीजिए 1। यहाँ पे 5 ऋणात्मक पूर्णांक बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है ऋणात्मक पूर्णांक 5 है, कुछ भी ले लीजिए, चाहे आप 2 ही ले लीजिए, -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे 1 2 3 4 -2। तो क्या हो गया, 5 ऋणात्मक पूर्णांक हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। तो इनका जो गुणनफल होता है क्या होगा, तो देखिए, पहले 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। तो यहाँ पे सबसे पहले 32 लिख दिया। और जब ऋण का गुणा ऋण में होगा तो प्लस, ठीक है, ये प्लस हो गया। फिर प्लस का गुणा ऋण में होगा तो क्या होगा, ऋण हो जाएगा। फिर ऋण का गुणा ऋण में होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। फिर प्लस का गुणा ऋण में होगा तो ऋण हो जाएगा। तो 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा, धनात्मक है। ये असत्य है क्योंकि यहाँ पे तो ऋणात्मक हो रहा है और यहाँ पे क्या बोला है, 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक है। तो ये असत्य है। ठीक है, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। तो देखिए, 2 कोई भी ले लीजिए, कोई भी संख्या ले सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आप इस बार 3 लिए हैं, ठीक है, अगुड़े 3 लिए हैं, 2 ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। तो इनका गुणनफल क्या होता है ये पूछा है। तो 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 3 9, और ऋण का गुणा ऋण में होता है तो क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे प्लस हो गया। तो यहाँ पे ये कथन सत्य है, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। ये कथन आपका सत्य है। 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उसका गुणनफल ऋणात्मक होता है। 2 पूर्णांक है, ठीक है, यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उसका गुणनफल ऋणात्मक होता है। देखिए, पूर्णांक 2 है, ठीक है, कोई भी लीजिए, 2 लीजिए या 3 ले लीजिए, ठीक है, और उसमें से एक क्या हो, ऋणात्मक हो। 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक हो गया तो उसका गुणनफल ऋणात्मक होता है। अब इसका गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, और यहाँ पे प्लस है, प्लस और माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है, माइनस। तो ये कथन सत्य है। 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उसका गुणनफल ऋणात्मक होता है। तो ये कथन जो है आपका सत्य होगा। ठीक है, और 17 का विपरीत +17 है, ये कथन सत्य है। देखिए, ये 0 है, इधर 3 4 5 6 7, इधर
इधर कितना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 12 13 14 15 16 17 इधर आएगा। और इधर भी आपका क्या आएगा, जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो इधर से जितना -17 आएगा तो उतना ही इसका विपरीत इधर +17 आएगा। तो ये कथन आपका सत्य है कि जीरो से जितना इधर 17 लेंगे, फिर उसके बाद इसका विपरीत लेंगे तो इधर 17 लेंगे, तो इधर माइनस में 17 है तो इधर आपका विपरीत में प्लस में 17 आएगा। और अगर आपका 17 प्लस में है तो इसका विपरीत माइनस में 17 आएगा। तो यहाँ पे -17 का विपरीत +17, ये आपका सत्य है। तो ये आपका सत्य है। किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य से गुणा करते हैं। देखिए, अब कोई पूर्णांक ले लीजिए, ये आपका -3 है, तो इसका विपरीत ज्ञात करने के लिए आप जीरो से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका विपरीत गुणा करने के लिए हम लोग जीरो से गुणा नहीं करेंगे। तो किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य से गुणा करते हैं, ये कथन असत्य है। क्योंकि जब किसी संख्या में आप जीरो से गुणा करेंगे, कोई संख्या है मान लीजिए 3 है, इसमें आप जीरो से गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। जबकि 3 का विपरीत क्या होता है, +3 होता है। तो जीरो से गुणा करने पे विपरीत नहीं ज्ञात होता है। तो किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य से गुणा करते हैं, ये आपका असत्य है। एक से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है। अब ये कोई भी पूर्णांक हो, मान लीजिए आपका 4 है, तो इसमें जब 1 का गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा, वही संख्या आएगा आपका 4। या मान लीजिए -4 है, तो इसमें 1 से गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा, वही संख्या आएगा। तो वही पूछा है। तो 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है। तो ये आपका कथन सत्य होगा। एक जो है, एक से किसी संख्या में आप गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगा, चाहे वो माइनस हो, माइनस वाला पूर्णांक हो, चाहे वो प्लस वाला पूर्णांक हो। तो एक से जब भी आप गुणा करेंगे किसी संख्या में तो वही पूर्णांक आएगा।